नमस्कार, मेरा नाम है आकाश प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल रिपोर्ट। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है एससीओ। तो आज का पहला सवाल है कि एससीओ शिखर सम्मेलन का भू राजनीतिक प्रभाव क्या है। तो संघाई सहयोग संगठन एससीओ एक महत्वपूर्ण यूरेशियाई मंच है जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस और मध्य एशियाई देश शामिल है। ये संगठन 2001 में स्थापित हुआ था और इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और सीमा विवादों का समाधान करना था। आज ये विश्व की 43% जनसंख्या और 23% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इसके कारण ये वैश्विक भू राजनीतिक में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है। 2025 में तियानजिंग चीन में होने वाला एससीओ शिखर सम्मेलन कई कारणों से जियोपॉलिटिक्स की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला, ट्रंप की व्यापार नीति का जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक के उच्च शुल्क लगाए हैं जिसने वैश्विक व्यापार व्यवस्था को प्रभावित किया है। इन शुल्कों में कई देशों की वैकल्पिक आर्थिक और राजनीतिक गठबंधन की तलाश करने के लिए प्रेरित किया गया है। अगर एससीओ के संदर्भ में हम बात करें तो गैर पश्चिमी देशों का एकजुट करने का एक अवसर है। मतलब कि आप ये समझिए कि अमेरिका की जो पावर है उसको कहीं ना कहीं ये एक चुनौती देने के लिए एक संगठन है। एससीओ के इस प्रभाव से अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो आपको बता दूं कि एससीओ का प्रभाव 2017 में भारत पाकिस्तान के शामिल होने के बाद शुरू हुआ। जब 2023-24 में ईरान और बेलारूस के जुड़ने के बाद एससीओ का दायरा और बढ़ा। ये संगठन विश्व की अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा और जनसंख्या का लगभग 42.4% हिस्सा कवर करता है। यह वैश्विक व्यापार और सुरक्षा नीतियों में संतुलन बनाने की क्षमता रखता है। और अगर आप तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो दक्षिण की वैश्विक व्यवस्था है उसको एकजुट करने में एससीओ का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एससीओ रूस और चीन को अमेरिका के खिलाफ वैकल्पिक व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तैयार किया गया था। ट्रंप की नीतियां वैश्विक व्यापार को बाधित कर रही हैं, जिससे एससीओ का महत्व और बढ़ गया है। एससीओ शिखर सम्मेलन वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। यह विशेष रूप से ट्रंप की व्यापार युद्ध नीति के जवाब में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि एससीओ शिखर सम्मेलन अगर सफल होता है तो इससे डोनाल्ड ट्रंप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 सफल होता है तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को उनकी नीतियों पर बुरा असर पड़ने वाला है। आप ये कह सकते हैं कि अमेरिकी प्रभाव में कमी आने वाली है। एससीओ की सफलता से गैर पश्चिमी देशों का गठबंधन मजबूत होगा जो अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती देता है। और खास बात है कि इस सम्मेलन के बाद भारत और चीन जैसे बड़े देशों का एक मंच पर आना उनके बीच करीबी ला सकता है और जिससे अमेरिका की रणनीति को कमजोर किया जा सकता है, जो भारत के और चीन के खिलाफ एक काउंटर के रूप में टैरिफ यूज कर रहे हैं। ट्रंप की व्यापार नीतियों पर दबाव बनेगा। ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए 50% टैरिफ लगाया, जिसे भारत ने गलत बताया। लेकिन अगर एससीओ के बाद भारत और चीन के बीच में आर्थिक सहयोग बढ़ता है तो ये ट्रंप पर एक आर्थिक दबाव की रणनीति बन सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो भारत और चीन ने हाल ही में सीधी उड़ानें और पर्यटक वीजा फिर से शुरू किया है, जो उनके आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है, साथ ही वैश्विक दक्षिण का उदय भी करता है। एससीओ की सफलता वैश्विक दक्षिण के देशों को एकजुट कर सकती है, जिससे ट्रंप की अमेरिका पहले वाली नीति को एक चुनौती मिलने वाली है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की नीतियों ने भारत को चीन और रूस के करीब धकेल दिया है, जो एक अमेरिका के लिए रणनीतिक नुकसान तो होने वाला है। रणनीतिक गलतियां क्या हैं? ट्रंप की नीतियों को कुछ विशेषज्ञ रणनीतिक गलतियां मानते हैं, क्योंकि इनसे भारत जैसे सहयोगी देश अन्य शक्तियों के साथ जा मिलते हैं, जैसे कि एससीओ की सफलता के बाद ट्रंप की नीतियों की विफलता को उजागर कर सकती है। अब अगर हम इसकी निष्कर्ष की बात करें तो एससीओ की सफलता ट्रंप की वैश्विक नीतियों को कमजोर कर रही है, क्योंकि ये वैकल्पिक गठबंधनों को मजबूत करती है और अमेरिका के आर्थिक दबाव को कम प्रभावी बनाती है। अगर एससीओ की बैठक सफल होती है तो इसका सीधा नुकसान अमेरिका को होने वाला है, लेकिन ये नुकसान कई कारकों पर निर्भर भी करता है। तो इससे क्या होने वाला है? एससीओ एक संगठन है जिसमें रूस, चीन, भारत और अन्य मध्य एशियाई देश शामिल हैं। इस संगठन में मध्य एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ेगी, आतंकवाद विरोधी उपाय पर ध्यान दिया जाएगा और अगर एससीओ की बैठकें सफल होती है तो ये संगठन क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक मजबूत विकल्प है जो अमेरिका के नेतृत्व वाले संगठन को मात देता है। यानी कि जो अमेरिका नाटो को जो अभी लीड कर रहा है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर एससीओ की बैठकें सफल होती हैं तो ये संगठन क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक मजबूत विकल्प है जो अमेरिका को सीधी टक्कर देता है। अभी अमेरिका जो है नाटो जैसे देशों को लीड करता है, तो इसका सीधा नुकसान अमेरिका पर होने वाला है। इसका एक दूसरा प्रभाव भी है कि अमेरिका की जो पकड़ अभी मध्य एशिया और यूरेशिया में है वो कमजोर हो जाएगी। यानी कि चीन और रूस भारत के साथ आएंगे और जिसका सीधा सीधा नुकसान अमेरिका को होगा। अब बात करते हैं कि कैसे एससीओ के सदस्य देश
विश्व की 40% आबादी और लगभग 20% वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास पर ध्यान दे रहे हैं। यह अमेरिका के वैश्विक प्रभाव को चुनौती दे सकता है। खासकर एससीओ के सदस्य देश अपनी नीतियों को और समन्वित कर सकते हैं। अब अगर इसकी बात करें कि इससे अमेरिका पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि एससीओ की सफलता के बाद क्षेत्रीय व्यापार और बुनियादी ढांचे में चीन जैसे देश घुस जाएंगे, और जिसका नुकसान अमेरिका को सीधा होगा, क्योंकि इससे क्या है कि भारत और चीन को मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भारत को छोड़कर अधिकांश एससीओ देश बीआरआई का समर्थन करते हैं, और अगर ये प्रोजेक्ट सफल होते हैं तो ये एक वैश्विक व्यापार में अमेरिका की हिस्सेदारी को प्रभावित कर सकता है। अब अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की कि इस सम्मेलन के बाद भारत और चीन के संबंध में क्या बदलाव आने वाले हैं, तो एससीओ की बैठक से भारत और चीन के बीच में एक मजबूत संबंध बन सकता है, क्योंकि एक ही मंच पर दो जब बड़े देश खड़े होंगे तो इसका फर्क दिखेगा। ये दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। एससीओ की बैठक के बाद भारत और चीन के बीच में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके जानने के लिए जरूरी हैं, क्योंकि इसके बाद संबंध कैसे बेहतर हो सकते हैं वो बात करते हैं, जिसमें पहला है सीमा विवाद पर बातचीत हो सकती है। इन दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी है, जिस वजह से इनके बीच में तनाव था और दूरियां थी, लेकिन वो दूरियां कम हो सकती हैं। अब आर्थिक सहयोग, भारत और चीन एससीओ के ढांचे में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की पर चर्चा कर सकता है। चीन और भारत अगर पास आते हैं तो एक आर्थिक सहयोग की स्थिति बन सकती है। मतलब अगर भारत और चीन एससीओ के ढांचे में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, तो एससीओ क्षेत्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हो सकते हैं। हाल के वर्षों में भारत ने चीनी पर्यटकों के लिए वीजा नीति को फिर से शुरू किया, जो 2020 के सीमा तनाव के बीच निलंबित हो गया था, जिससे आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ सकता है। अब एक अलग पॉइंट की बात करें तो क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर भी एससीओ की एक छाप पड़ सकती है, क्योंकि अगर आतंकवाद रोधी संरचना आरटीएस के माध्यम से अगर आतंकवाद और उग्रवाद से निपटना है, तो भारत और चीन इस मंच पर क्षेत्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत कर सकते हैं, जो दोनों के लिए एक साझा हित होगा। अब अगर बात करें कि एससीओ मीटिंग के बाद राजनीतिक संवाद पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो एससीओ बैठक के बाद दोनों देशों की जो बहुपक्षीय मंच पर अपनी स्थिति है वो स्पष्ट होगी, और दोनों अपने हितों की सहमति बनाने का उनको मौका मिलेगा। इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों में स्थिरता आएगी, खासकर जब वैश्विक मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करने की बात आती है या सांस्कृतिक और जन संपर्क की बात आती है, तो दोनों देशों के बीच प्राचीन सांस्कृतिक संबंध जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार एससीओ के मंच पर अगर होता है तो इससे दोनों को फायदा होगा। इससे लोगों के बीच संपर्क और बढ़ सकता है, जो दीर्घकालीन संबंधों के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि एससीओ एक सकारात्मक मंच है, लेकिन भारत चीन संबंधों में सुरक्षा की राह में कई चुनौतियां हैं। जैसे 1962 में जो युद्ध हुआ और 2020 में गलवान का जो संघर्ष हुआ, उसके बाद दोनों देशों के बीच में विश्वास की कमी आई थी। दोनों देश वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो सहयोग को जटिल बना सकता है। आर्थिक रुकावटें भारत में चीनी निवेश को ऐप्स पर प्रतिबंध करने जैसे जो कानून लाए गए थे, उससे आर्थिक सहयोग को प्रभावित करता है। एससीओ बैठकें भारत और चीन के बीच संवाद को और सहयोग को अवसर प्रदान करती है, जिससे सीमा विवाद समाधान, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में संबंध मजबूत हो सकते हैं। हालांकि इन संभावनाओं का वास्तविक परिणाम दोनों देशों की नीतियों के आपसी विश्वास और वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अभी के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।